हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो गाइस, आज हम CBSE क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। और गाइस, वन शॉट रिवीजन को करने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। और गाइस, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो गाइस, तभी मैं आपके लिए लाया हूँ ये वन शॉट रिवीजन। ये बहुत एकदम स्टोरी की तरह होने वाला है और आप एक बार ऐसे वीडियो को देखेंगे ना तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल बहुत ही अच्छी की तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ये जो मैं नेल्सन मंडेला है ये इसे मैं बिल्कुल स्टोरी की तरह करने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, let us begin with one short revision of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. सो गाइस, ये है हमारी पहली स्लाइड। अब देखिए, नेल्सन मंडेला को तो चैप्टर है, अब थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। तो गाइस, नेल्सन मंडेला के अबाउट नेल्सन मंडेला, पहला पॉइंट है नेल्सन मंडेला फुल नेम इज़ नेल्सन रोली हला हला मंडेला। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोली हला हला मंडेला। सेकंड पॉइंट है मंडेला स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने 30 साल जेल में काटे थे, मतलब वो 30 साल जेल में रहे थे। सॉरी। तीसरा पॉइंट है हमारा मंडेला वाज फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थ्राइड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपार्थ्राइड क्या है, तो गाइस आगे मैं आपको बताऊंगा कि अपार्थ्राइड का मतलब क्या होता है। तो जैसे एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ अभी आपको। जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिश शासन था पहले, हमें उसे हटाने के लिए फाइट करनी पड़ी थी। ऐसे ही वहाँ पे साउथ अफ्रीका में अपार्थ्राइड सिस्टम है जो मंडेला ने फाइट करी थी, अगेंस्ट उसके फाइट करी थी। अब फोर्थ पॉइंट है इन 1994 मंडेला बिकम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 1994 में मंडेला बने थे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के। फिफ्थ पॉइंट है मंडेला रोट हिज ओन ऑटोबायोग्राफी इन द फॉर्म ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला ने खुद अपनी जो ये लेसन है पूरा, ये मतलब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी ये पूरी उसमें लिखी है। किसके ऊपर? अपने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस चैप्टर के ऊपर। यानी इस चैप्टर में जो जो लिखा है वो उन्होंने खुद लिखा है, उनकी वो ऑटोबायोग्राफी है। सो गाइस, आगे चलते हैं। एक सेकेंड। अब आप वही वाला क्वेश्चन आ गया, वही वाला। व्हाट इज अपार्थ्राइड? अपार्थ्राइड क्या है? इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस।
ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो पीपल को सेपरेट करता है अपने अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे आप मान लीजिए साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट पीपल का था, तो उसे ही अपार्थाइड कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे इट इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम, यानी ब्लैक और वाइट जो सेपरेट करता है पीपल को, यानी ब्लैक और वाइट को सेपरेट करता है पीपल को अपनी अपनी एक तरह से कह सकते हैं रेस, मतलब दिन जो जीवन होता है, मतलब अपनी रेस के जीवन के रेस में। ठीक है, तो यानी ये पॉलिटिकल सिस्टम था जो ब्लैक और वाइट पीपल को सेपरेट करता था। मतलब वाइट एक तरफ रहे और ब्लैक एक तरफ रहे। अब जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यानी पहली कंट्री थी गाइस हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब गाइस एक ये हमारा मंडेला बिकम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी मंडेला कैसे बने ब्लैक, मतलब क्या क्या वो स्टेप्स थे ब्लैक प्रेसिडेंट बनने के उनके। पहला पॉइंट है मंडेला बिकम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट मोर देन 300 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल। यानी जो पहले साउथ अफ्रीका में वाइट रूल का वो जो शासन था, उसके बाद वो वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे 300 सेंचुरी, यानी 300 सेंचुरी वाइट रूल के बाद। दूसरा पॉइंट है ही जॉइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी ANC। उन्होंने ज्वाइन करी अफ्रीका नेशनल कांग्रेस। वो कितने अब तीसरा पॉइंट है ही वॉन बाई 252 आउट ऑफ द 400 सीट। मतलब वो जीते थे 400 में से, यानी 400 में से 252 सीट्स वो जीते थे अपनी जो क्या कहते हैं एक तरह से गवर्नमेंट बनाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग इन विक्टोरिया। जो सेरेमनी वहाँ पे जो हुई थी वो यूनियन बिल्डिंग विक्टोरिया में हुई थी। फिफ्थ पॉइंट है मोर देन 140 कंट्रीज वर कमिंग। 140 जो कंट्रीज थी जो इन्होंने उनको इनवाइट किया था उस वक्त, तो 140 कंट्रीज उसमें शामिल हुई थी। 6 पॉइंट है मोर देन 10,000 साउथ अफ्रीका मेंस वुमेन्स चिल्ड्रन वर एंजॉय। मतलब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, मतलब उसकी खुशी में 10,000 से ज़्यादा जो यानी 10,000 से ज़्यादा मतलब साउथ अफ्रीका के मैन थे, वुमेन और चिल्ड्रन, वो बहुत ही खुश हो गए थे। गाइस आगे चलते हैं। हाँ गाइस, करेक्टर इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से मतलब प्रेजेंट करेक्टर हैं। पहला है वो तो उनकी तो खुद ही ऑटोबायोग्राफी है, तो वो तो होंगे ही, नेल्सन रोयला मंडेला हैं। दूसरा है जेनिनी, यानी जो उनकी डॉटर थी। थर्ड है मिस्टर डी क्लर्क। फोर्थ है थाबो मैबिकी। अब गाइस इम्पोर्टेंट ये सब चल रहा है। हाँ, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, यानी जो अपार्थाइड सिस्टम था ना गाइस, वो उसमें जो फ्रीडम फाइटर थे वहाँ के साउथ अफ्रीका के, वो कौन कौन शहीद होते। जैसे हमारे यहाँ जो फ्रीडम फाइटर थे वो महात्मा गांधी थे, वो क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस थे, ये सब जितने भी थे, ऐसे ही वहाँ के फ्रीडम फाइटर ऑफ साउथ अफ्रीका के पहले हैं ओलिवर थाम्बो।
दूसरा है वाटलर सिसउलू, थर्ड है चीफ लुथली, फोर्थ है यासूफ डेडू, फिफ्थ है ब्राम फिचर, सिक्स्थ है रॉबर्ट सोबू किवी। थोड़े से अजीब से नाम है गाइस। हाँ गाइस, अब हमारा जो मेन समरी टॉपिक है वो अब शुरू होने जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर मतलब इससे आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरे वीडियो वन शॉट के वीडियो से आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो इतना लंबा चैप्टर है वो मात्र मतलब कुछ मिनटों में ही ये वन शॉट रिवीजन में एंड हो जाएगा। और गाइस, इसमें मात्र सच बता रहा हूँ 15 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केवल 15 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो आगे हम कवर करेंगे इन जस्ट 15 मिनट्स। यानी 15 जो इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो ही 15 मिनट में हम पूरा कवर कर देंगे। सो गाइस, लेट अस बिगिन। और गाइस, आप भूलिएगा मत, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। सो गाइस, जो हमारी डिटेल समरी है यानी 15 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन जस्ट 15 मिनट्स हैं। तो गाइस, आप घड़ी भी लगा सकते हैं, 15 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब 15 मिनट में कवर हो जाएंगे। सो गाइस, लेट अस बिगिन। सो गाइस, शुरू करते हैं। हाँ गाइस, समरी ऑफ द चैप्टर यानी बहुत ही मेन समरी है। पहला पॉइंट है हमारा, द सेरेमनी हेल्ड ऑन 10 मई 1994। यानी जो सेरेमनी हेल्ड हुई थी हमारी वो हुई थी 10 मई 1994 में। ये बात बहुत ही ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, देयर वर 140 कंट्रीज केम टू हेल्ड। यानी उसमें जो सेरेमनी हुई थी उसमें 140 कंट्रीज़ आई थी अटेंड करने के लिए। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन विक्टोरिया। जो सेरेमनी मतलब जैसे एक सेकंड, द सेरेमनी मतलब जो जगह की है, जगह का नाम है लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन विक्टोरिया। यूनियन बिल्डिंग थी विक्टोरिया में, उसका नाम था लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। फिर गाइस उसी में मतलब उसी सेरेमनी में ही, आगे ये सब सेरेमनी का ही हिस्सा है, उसमें सेरेमनी में जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे वो थे थाबो मैबिकी। और जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे वो हैं मिस्टर डी क्लर्क। ठीक है। और फिर फाइनली नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी इतना हमने क्या कर लिया, यानी सेरेमनी प्लेस हुई थी 10 मई 1994 में। उसमें 140 कंट्रीज आई थी, अटेंड की थी। और जो सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन विक्टोरिया में हुई थी। ठीक है। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो तो थाबो मैबिकी, और जो सेकंड थे मिस्टर डी क्लर्क। और फिर फाइनली उसके बाद उन्होंने नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट की ओथ ली थी। अब गाइस आगे चलते हैं। ही एड्रेस द नेशन एंड सेड, मतलब जब उन्होंने एड्रेस किया तो एक मेन लाइन बोली थी, द सन ऑफ फ्रीडम टू शाइन ऑन हिज कंट्री। यानी मतलब जैसे हमारा जो फ्रीडम हुआ, मतलब पूरे देश का एक फ्रीडम हुआ, जो उसका उगता हुआ सूरज है
वो शाइन कर रहा है पूरी कंट्री पर, यानी जो फ्रीडम का जो उगता हुआ मतलब राइजिंग सन है जो शाइन कर रहा है पूरी हमारी कंट्री पर। आगे चलते हैं गाइस। 8th पॉइंट है हमारा फिर उसके बाद उन्होंने एड्रेस कर लिया, ये सब बहुत बातें बोली। फिर उसके बाद उन्होंने जो उनका साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था उसमें जो कलर्स थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन। जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था उसमें जो कलर्स थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन। फिर उन्होंने मतलब एड्रेस के बाद उन्होंने फ्लैग अपना देखा। उसमें मैंने आपको, अगर आप इसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं आपको वो मतलब लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। हाँ गाइस, आगे चलते हैं। द नेशनल एंथम ऑफ वाइट पीपल्स आर डाई स्टीम। जो नेशनल एंथम था जो वहाँ के वाइट पीपल जो गाते थे वो था डाई स्टीम था, और ब्लैक पीपल थे वो था निकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका। जो ब्लैक पीपल का नेशनल एंथम था निकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका। फिर वो सोचने लगे कि जब अब आगे थोड़ी स्टोरी बढ़ी, फिर वो सोचने लगे कि जो इन 20वीं सेंचुरी ही सॉ एन एंग्लो वार ड्यू टू अपार्थाइड। मतलब जो अपार्थाइड सिस्टम था जब वो एक तरह छोटे थे, ठीक है, उन्होंने एंग्लो वार अपने देश में देखी थी, ठीक है। वो सोचने लगे, अब वो प्रेजेंट में आ गए। मंडेला थिंक्स हिज कंट्री पीपल वाज वेरी फाइनर ट्रूअर देन प्योरेस्ट गोल्ड। यानी जो मंडेला ये बात सोचने लगे, लेकिन जो मेरे पीपल हैं, मतलब जितने भी पीपल हैं कंट्री के, वो एकदम सच्चे हैं और वो एकदम डायमंड यानी हीरे की तरह हैं, प्योरेस्ट डायमंड की तरह यानी हीरे की तरह हैं। अब वो एक और बात सोचने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन चाइल्डहुड ही थिंक्स ही वॉज वेरी बॉर्न फॉर फ्री। मतलब अब कहानी आगे बढ़ी, ठीक है। अब फिर वो उसमें नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, जब वो चाइल्डहुड में सोचते थे कि ही वॉज वेरी बॉर्न फॉर फ्री, मतलब मैं चाइल्डहुड में तो उनके अपार्थाइड सिस्टम था, ठीक है, लेकिन वो पहले चाइल्डहुड में नेल्सन मंडेला सोचते थे कि मैं देखिए और लोग के मतलब ये सोचते थे कि और लोग जैसे मतलब कुछ कर नहीं सकते, ऐसे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं एकदम आज़ाद हूँ। बस आगे चलते हैं। और 14 पॉइंट यानी लास्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है, ही जॉइन अफ्रीका नेशनल कांग्रेस so that he want to freedom and for all of the country। उन्होंने ये बहुत ही गाइस मेन पॉइंट है, उन्होंने मतलब चाइल्डहुड में ही सोच लिया था कि मैं वह थोड़ा जैसे मतलब वो समझने लगे कि अपार्थाइड सिस्टम क्या है कैसे है, ठीक है। तो उन्होंने सोच लिया था मतलब बचपन में ही कि मैं ज्वाइन करूँगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और मैं खुद तो फ्री होऊंगा ही, साथ ही पूरी कंट्री को भी फ्री करवाऊंगा, मतलब फ्रीडम दिलवाऊंगा। लेकिन अब जो नेल्सन मंडेला के बहुत ही ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं, वो है 1 टूवर्ड्स हिज फैमिली और 1 टूवर्ड्स हिज कंट्री। यानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी उन्हें अपनी फैमिली को भी देखना है और उन्हें अपनी कंट्री को भी देखना है। सो गाइस, अब मैंने आपसे अगर आपको, ठीक है, अगर आपको ये मेरा जो है 1 शॉर्ट रिवीजन जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ से अब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको ये 1 शॉर्ट रिवीजन अच्छे से समझ में आ गया है मतलब यहीं पर, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप
जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नेल्सन मंडेला के जो लिंक दूंगा, वहाँ से वो वीडियो को आप जाके देखिएगा, वहाँ से वो एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा अच्छे से, और फिर उसके बाद ही फिर वन शॉट रिवीजन दोबारा सुनिएगा, तभी आपको मैं सच बता रहा हूँ पूरी तरीके से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और गाइस फिर उसके बाद मतलब फ्रीडम तो हो गया है ना, तो नेल्सन मंडेला बिकम हैप्पी साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम, यानी वो बहुत ही खुश हो गए कि अब मेरा देश फ्रीडम हो चुका है। सो गाइस इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो एंड होता है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस अगर आपको मतलब एक्सप्लेनेशन की मतलब ज़रूरत है एक तरह से, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।